हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रह के रीडिंग को देखना है, थीता पीटा नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है और रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडीज़ भी अवेलेबल होती है, राइट। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। आपको आपके पार्टनर के ऊपर कंप्लीट फोकस करना है, उनका नाम आपको दोहराना है अपने माइंड में। कैंडल पे फोकस करें, उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करें, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे थे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे चांद कंप्लीट बना है लेकिन उसका फेस ना रोता हुआ है जो कि ये शो करता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को खोने से बहुत ज़्यादा डरने लगे हो और दोनों को इस तरह की एनर्जीज फील होने लगी है कि आपने हमेशा के लिए रिश्ता खो दिया है। शायद जो कि कभी नहीं मिलोगे, शायद कभी बात भी नहीं हो सकती। ऐसी एनर्जीज से आपको डर लगने लगा है, ऐसी थिंकिंग से आपको डर लगने लगा है क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में दिल से रीयूनियन चाहते हो, लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मतलब कि आपकी तरफ से अगर बोलूँ तो आपका ऐसे है कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स डाल के देखे, उनको मनाने की कोशिश करी थी, उनके लिए आपने बहुत मतलब हर एक चीज़ करी है इस रिश्ते को आपको फिर से रीयूनियन कराने के लिए, फिर से जैसे कि कांटेक्ट में लाने के लिए। आपने इनके मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सही है जिससे कि आपका दिल बहुत तकलीफ़ में टूटा हुआ महसूस किया, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। उनकी बातें याद कर करके आपको हमेशा आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ होता रहता है। हो सकता है कि आपके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेम करे हैं, उल्टी सीधी बातें सुनाई है और जैसे कि आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोला है आपको, और जैसे कि छोड़ दिया तुझे, अरे मुझे तेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तू ऐसी है वैसी है, तू अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो मतलब कि ऐसे इजीली मेरे साथ रिश्ते में नहीं आती, तुझे पटाने के लिए तो मुझे कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। ऐसे कुछ बातें इन्होंने आपको करी है। हो सकता है कि मेरे पहले भी तेरा किसी और के साथ रिश्ता हो, ऐसी कुछ बातें आपको बताई गई है, आपको बोली गई है और ये बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं कि क्यों ऐसा, मैंने मतलब इसे इतना प्यार किया, इतना एफर्ट्स डाला, इतना अनकंडीशनल लव दिया, इतनी हेल्प करी, इसके हर एक सिचुएशन में मैंने इसको सपोर्ट किया और कभी इसको अकेलापन फील नहीं होने दिया, लेकिन उसके बदले में इसने मुझे क्या दिया, चीटिंग, धोखा, और जो कि सज़ा भी ऐसी दी है कि ज़िंदगी भर में इसको भूल भी नहीं सकती और जी भी नहीं सकती। ऐसे आपके हालात इन्होंने करके रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका ऐसे है कि उनकी एनर्जी से निकल नहीं रहे हो और चाहे जो हो जाए लेकिन बस मुझे ये वापस चाहिए, भले ही मेरे साथ कुछ भी करे, मारे पीटे, कुछ भी पनिशमेंट दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ भगवान मुझे मेरा पार्टनर लौटा दो। आपने इनसे इतना प्यार किया है, आप इनको किसी और के साथ देख के बहुत ज़्यादा जलते हो, आपका दिल बहुत टूटता है और जो कि आपके पार्टनर को इसका मज़ा आता है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपके पार्टनर का यही है, आपको दिखाते ही ऐसे ही कि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी चूज़ करी है तो वो आपको शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं आपको जलाने के लिए। उनका ऐसे है कि वो आपको जलाएंगे और आप ही की तरफ से एफर्ट्स डलवाएंगे।
आप उनको बोलो रो रो के कि तेरे लिए मर रही हूँ, मैं नहीं जी सकती, मैं जहर खा रही हूँ, मैं जान दे दूँगी। आपके ऐसे मैसेजेस अगर आप सच में इनको करते हो ना, तो ये मैसेजेस पढ़ पढ़ के इनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ऐसे मैसेजेस किए होंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको रिप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन यस मज़े बहुत लिए हैं। इस रिलेशनशिप में छोटे बच्चों की एनर्जीज़ है। डेफिनेटली दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, और जो कि अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा मतलब कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बच्चों की फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। और जो कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी खुशी के लिए मेरे बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकता, उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, भले मुझे किसी और के साथ इनजस्टिस करना पड़े, मतलब कि आपके साथ भले आपको छोड़ना पड़े, सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट करना पड़े। अगर किसी से इन्होंने शादी करी है, वहाँ पर तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कहीं और मुंह मारने के लिए चले जाए, इस तरह से है। अब यहाँ पे आप देख लो आपका जेंडर क्या है, ठीक है। ये एनर्जीज लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे लड़के भी बिहेवियर करते हैं, लड़कियाँ भी करती है, तो आप जेंडर देख लो। लेकिन यस आपके ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, अपने ही ईगो में अपने ही घमंड में रहना इनको अच्छा लगता है, और आपका रोना धोना, इनके लिए मरना, इनके लिए सस्ते हो अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर को दिखाने के लिए। जब ये आपके साथ रहते तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, और जब ये आपसे दूर हो जाते तो आपकी एनर्जी चली जाती है, आपको ना तो अच्छा रहने का दिल करता है, ना किसी से बात करने का दिल करता है। और सेम इनके साथ भी वही होता है, लेकिन ये ईजिली मूव कर लेते हैं, ईजिली किसी के भी साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे बेटर ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको इतना तकलीफ नहीं होता जितना आपको होती है। इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन हाँ, ये अपने अपने आप को कोसते बहुत है, क्योंकि ये चाहे जितना कोशिश करे, इनको किसी के भी साथ आपसे जो फीलिंग मिलती है वो नहीं मिलती। इनको अच्छे से पता है ये आपके बिना कहीं पे खुश नहीं रह सकते, लेकिन ये नहीं आ रहे आपके पास, ईगो बहुत ज़्यादा दिखा रहे। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, अच्छे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कि आपने कुछ ज़्यादा ईगो दिखाया होगा, जिसकी वजह से अब इन्होंने इस तरह से ठान ली है कि अब जो कि झुकेगी तू ही मेरे सामने, और अगर तुझे नहीं झुकना है तो ठीक है, मुझे तेरी ज़रूरत है, लेकिन जो कि मैं कहीं और जाऊँगा, किसी और के साथ रिश्ते में चला जाऊँगा, उससे मेरी ज़रूरतें कंप्लीट करूँगा, उसी से बातें करूँगा, और जो कि तेरे पास नहीं आऊँगा। तू मुझे जो इतनी तकलीफ़ दे रही है, तो सेम तकलीफ़ अब तू भी महसूस कर, तू भी देख कैसा लगता है जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते और वो मानता नहीं है हमारी बातें। ऐसा है, मतलब कि इन्होंने जब आपके लिए कुछ भी कॉल मैसेज किया होगा, तो इन्होंने इसी उम्मीद से किया था कि आप इनकी बात मानोगे, और जो कि इनको हाँ बोलोगे, जो भी वो चाहते हैं उस चीज़ के लिए। हो सकता है कुछ लोग मिलने के लिए बुला रहे हो, कुछ लोग फिजिकल होने के लिए चाह रहे हो, कुछ लोग पैसे की उम्मीद कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपसे इनको कुछ फ़ायदा नहीं दिखा, तो इन्होंने जैसे कि मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है यार इसकी, ऐसी बस रोती रहती है। लड़का है, लड़के को भी रोना आता है, ठीक है, ऐसा ही बस रोता रहता है, और जैसे कि किसी काम का नहीं है, मतलब ना तो पैसा कमाता है, ना तो मुझे कुछ हेल्प करता है, और ना ही मुझसे शादी करने के लिए रेडी होता है, और जो कि अपनी हमेशा ये दिखाता है कि मैं कितना मजबूर हूँ। आपकी तरफ से भी एनर्जीज निकल के आ रही हो सकता है कि आपने इनको पहले शादी के लिए बोला होगा, बाद में मना किया होगा, फिर से जैसे कि शादी कर बोला होगा, फिर इन्होंने जैसे कि आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया होगा, और ऐसा करते करते इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, बाद में आपका दिल ऐसे किया, मतलब आपको पहले लगता था कि ये आपको छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने कर ली। आपने इनको उस टाइम पे रोकने की कोशिश बहुत करी, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो जो कि इनको ऐसा ही लगता था कि शादी के बाद भी अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको कभी मना नहीं करोगे, लेकिन आपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया उनके साथ, और जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया। अब इनके हालात ऐसे हैं, जिनसे शादी करी है वहाँ पे भी इनको इग्नोरेंस मिल रहा है, आपसे भी इग्नोरेंस मिल रहा है, जिनके साथ मतलब उनके साथ इन्होंने आपको कंपेयर किया था कि आप और ये सेम हैं, तो जो फीलिंग्स आपसे मिलती है वही उनसे भी मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। ऊपर से जो भी थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से भी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और हमेशा अपनी मनमानी करती है, तो इनकी मनमानी से आपके पार्टनर भी परेशान हो चुके हैं, और जो कि इनको सुकून नहीं है उनके घर में, तो वो भी नहीं देख रही है। अगर ये मनाने की कोशिश करती, किसी बात को लेके इनके झगड़े चल रहे हैं घर में, स्ट्रांगली चांसेस है पैसों को लेके चल रहे हैं, या तो कहीं पे जैसे कि घूमने जाना है, ऐसी कुछ बातें हैं,
जो आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़े चल रहे, मनमुटाव चल रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है, लेकिन छोटी मोटी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को तकलीफ देती रहती है, टॉर्चर करती रहती है। तो आपके पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं मान रही है, और ये बातें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कल रात घूम रही थी कि मतलब ये ऐसी है, और जो कि आप ऐसे हो, आप भी ज़िद्दी, ये भी ज़िद्दी, और मैं करूँ तो क्या करूँ। ना तो आप इनके सामने झुकते हो, और ना ही ये ऐसी पर्सनालिटी है कि इजीली इनको छोड़ के चली जाए। तो मैं कैसे जीऊँ। वैसे भी इन्होंने इनको दिल से स्वीकार नहीं किया था, स्टार्टिंग से ही नहीं किया था। अगर ये कहीं और अभी जा रहे हैं ना, किसी से चैटिंग वैटिंग कर रहे या मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे खुश रहने का हक नहीं है। हाँ, मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली, लेकिन कितना टाइम तक मैं पनिशमेंट भुगतूँ। मैं थक चुका हूँ इस पनिशमेंट से, इस मतलब रोने धोने वाली एनर्जी से, इस सैड एनर्जी से। मुझे खुश रहने का हक है, मैं खुश रह के जीना चाहता हूँ। अगर तू नहीं और ये थर्ड पार्टी भी नहीं, तो मैं किसी और के पास चला जा रहा हूँ। तुम वो यहीं पे रहो, ऐसे अकड़ दिखाओ तुम दोनों। इस तरह के एनर्जीज यहाँ पे है, स्ट्रांगली चांसेस है। आप तो थर्ड पार्टी को निकलवाए बिना इनके साथ रिश्ते में कभी जाओगे ही नहीं, ये इनको अच्छे से पता है। तो अब जो कि आपको भी मना के थक चुके हैं, एकदम चुप बैठे हैं, रिलैक्स है और अपनी दुनिया में गुम मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे वाई बना था स्टार्टिंग में ही, VISTMKAZFE। आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, वृषभ, कन्या, मकर राशि के भी हो सकते हैं। लेकिन सबके लिए रीडिंग होती है। जिनको जिनको फील हुआ यस ये हमारे पार्टनर के एनर्जीज है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स है 110367 यस। यहाँ पे छोटे छोटे 5 डॉट्स बने हैं। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के 2 से भी ज़्यादा बच्चे हो, 3 बच्चे हो सकते हैं। ये पार्टनर आपके पार्टनर ना बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या है, आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए हमेशा ना मतलब कि सोचते ही रहते कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो आना चाहते हैं लेकिन थक चुके हैं, इस तरह से मैं बोल सकती हूँ। आपके लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से सैड एनर्जीज में रहते हैं। लेकिन अब रोना धोना मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।